दोस्तों आज हम सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स को समझते हैं। ठीक है। यानी सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। ठीक है। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, पहले इस चीज़ को हम समझते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो देखते हैं हम सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जैसे हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है। ठीक है। और ये आपका सन है, सूरज है। तो सूरज की किरण जो है वो पृथ्वी पर आती है इससे से। ठीक है। पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाती है, एक साल में पूरा एक चक्कर लगाती है पृथ्वी सूरज का। पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा यानी मून, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा, यानी मून जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए मून। ठीक है। यानी ये जो मून है ये आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तब हो जाता है हमारा। तो सूर्य की जो है परछाई पृथ्वी पर पड़ने लगती है, यानी सूर्य कटने लगता है, सूर्य का हिस्सा कुछ कटेगा, पृथ्वी पर पूरा नहीं दिखाई देगा सूर्य। तो उस समय कहलाता है सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण कहलाता है, उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। तो जैसे आप ये फिगर में देखिए, सोलर इक्लिप्स जो है ये आपका अर्थ है, ये आपका सन है और बीच में आपका मून आ गया। मून को चक्कर लगाना था अर्थ का और ये बीच में आ गया, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। ये पृथ्वी के कुछ स्थान पर पूर्ण सूर्य ग्रहण भी हो सकता है, कुछ जगहों पर आंशिक भी होता है। ठीक है। तो जो पूर्ण होता है सूर्य ग्रहण उसको हम कहते हैं उम्ब्रा। पूर्ण सूर्य ग्रहण को उम्ब्रा कहते हैं, और जो आंशिक टाइप का होता है उसको पेनुम्ब्रा कहते हैं। ठीक है। उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा, उम्ब्रा मतलब पूरा सूर्य ग्रहण और पेनुम्ब्रा मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण। तो जब सूर्य ग्रहण पूरा हो जाता है तो सूर्य को हम देखेंगे तो इस टाइप से पूरा सूर्य ढक जाता है। ठीक है। तो चारों तरफ एक रिंग बन जाता है। ठीक है। इसको हम अरोरा कहते हैं, इस रिंग को हम अरोरा बोलते हैं। ठीक है। एक रिंग बन जाता है ये, तो उसको हम अरोरा बोलते हैं। तो ये होता है हमारा सूर्य ग्रहण। ठीक इसी का उल्टा क्या हो गया, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है। ठीक है। लेकिन चंद्रमा घूमता रहता है। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहेगा लेकिन चंद्रमा घूमता रहेगा। यहाँ पर सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब चंद्रमा इधर आ गया, चंद्रमा इधर से घूम के यहाँ आ गया। अब पृथ्वी बीच में आ गई। अब क्या हुआ, पृथ्वी जो है वो सूर्य की किरण को रोक रही है, तो पृथ्वी की जो परछाई है वो चंद्रमा पे पड़ती है। तो जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पे पड़ेगी तो चंद्रमा पे रोशनी सूर्य की नहीं आ पाएगी डायरेक्ट। ठीक है। यानी चंद्रमा पे जब पृथ्वी की परछाई पड़ेगी तो चांद पे एक ग्रहण लग जाएगा। यानी ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। ठीक है। अर्थ जब बीच में आ जाएगी तो अर्थ की परछाई मून पे पड़ेगी तो ये होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है। चंद्र ग्रहण कहलाता है, ये स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। अब क्या होगा, कहीं कहीं पर परछाई कम होगी, कहीं कहीं ज़्यादा होगी। तो जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जहाँ पर कम होगी तो वहाँ पर आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है। पूरा नहीं होता, इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इंग्लिश में लूनर इक्लिप्स। ठीक है। लूनर एक्लिप्स कहलाती है। ठीक है। एक्चुअली में जो आपका सूर्य है और चंद्रमा है और पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश तो आता है लेकिन चंद्रमा का कोई प्रकाश अपना नहीं है। ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है, तो चला देखते हैं हम जरा। देखिए, ये आपका सन है, सूरज, ये आपका सूरज है और ये आपकी है अर्थ। ठीक है। मान लीजिए ये चांद है, मून है। मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो जो चांद की जो रोशनी है जो पृथ्वी पे आती है वो सूर्य से टकरा के आती है। सूर्य से पहले चंद्रमा पे टकराएगी फिर वो अर्थ पे आएगी। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। ठीक है। चांद की अपनी कोई लाइट नहीं है, वो सूरज से लेता है, सूरज चंद्रमा पे पड़ती है और वो अर्थ पे आती है एंगल से। यहाँ पर होगा तो भी आएगी, मून यहाँ जाएगा। ठीक है। मून जब यहाँ जाएगा तो भी उसकी रोशनी आएगी। तो कभी कभी मून जब बिल्कुल पृथ्वी के सीध में आ जाता है तो दिन में भी चांद दिखता है लेकिन उसकी रोशनी नहीं पड़ती है। ठीक है। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो अंधेरी रातें होने लगती हैं। ठीक है। यानी मून यहाँ पर आएगा या यहाँ आएगा, इसकी सीध में आ जाए, यानी चांद, सूरज, चांद और पृथ्वी एक सीध में आ जाए, तब पृथ्वी पे कहीं तो बहुत उजाला होगा, कहीं पर बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादातर अंधेरा ही रहेगा। उजाला कब रहेगा, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूरज ये 90 डिग्री का एंगल बनाए तो रोशनी बहुत तेज आती है। ठीक है। उस समय ज़्यादा, जब सीध में होगा तो अंधेरा रहेगा। ठीक। तो ये कंडीशन कब आती है, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन। यानी ये पूर्णमासी और अमावस्या के दिन ये कंडीशन हो जाती है। ठीक। तो हम समझते हैं आपको चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम, आपका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्वार भाटा। ज्वार भाटा हम समझते हैं क्या होता है, टाइड एंड एप्स। ज्वार भाटा क्या होता है, जरा देखते हैं हम। टाइड एंड एप्स क्या होता है, इसको कायदे से समझते हैं। तो टाइड का मतलब होता है ज्वार, हिंदी में कहते हैं, और एप का मतलब होता है भाटा, भाटा कहते हैं। तो समुद्र का जल जो है जब ऊपर उठता है, जल स्तर,
तो उसको हम कहते हैं टाइड, और जब नीचे गिरता है तो उसको कहते हैं भाटा। ठीक है, यानी ज्वार का मतलब हो गया समुद्री लेवल, पानी का लेवल। जैसे पानी ये है, इसका लेवल बढ़ेगा ऊपर तक के, तो यहाँ पर मान लीजिए ये बिल्कुल लो लेवल है, पानी का लो लेवल है, ये हाई लेवल है। ठीक है, तो पानी जब हाई लेवल पे आ जाएगा इसको हम कहते हैं ज्वार, और इसको कहते हैं भाटा। जब अपनी बिल्कुल निम्नतम स्थिति पे आ जाए तो उसको भाटा कहते हैं। ठीक है, पानी का लेवल रात में बढ़ता चला जाता है, फिर सुबह तक घटता चला जाता है। ठीक है, ये हो गया ज्वार, ये हो गया भाटा, मोटी मोटी चीज़ ये हो गई। अभी आगे समझते हैं इसको। अब एक होता है हाई टाइड। हाई टाइड क्या होगा, जब अपने बिल्कुल फाइनल मतलब हाई लेवल पे आ जाए पानी तो उसको हाई टाइड कहते हैं। इसको हम कहते हैं हाई टाइड, यानी उच्च ज्वार। और बिल्कुल निम्न लेवल पे पानी आ जाए इसको तो लो टाइड कहलाता है ये, यानी निम्न ज्वार। ठीक है, भाटा का मतलब होता है पानी का उतरना, भाटा कहलाता है, यानी एब कहलाता है। तो हाई टाइड सर्वाधिक जल स्तर उठने को कहते हैं, लो टाइड निम्न जल स्तर को कहते हैं। ठीक, अब ये होता क्या है ज्वार भाटा, तो सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ये होता है। ठीक है, कैसे होता है जरा देखते हैं, फिगर से समझते हैं इसको। तो जरा फिगर देखिए, ये है। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इसमें ज़्यादा जो होती है, जो आकर्षक शक्ति होती है वो चंद्रमा की होती है। यानी चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है ज्वार भाटा आने में, ज्वार आने में। ठीक है, चंद्रमा की ज़्यादा होती, सूर्य की कम होती, लेकिन होती सूर्य की भी। दोनों की आकर्षण शक्ति यानी अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है, उसके कारण ये होता है सूर्य ग्रहण, वो सॉरी ज्वार भाटा आता है। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं, तब आपका जो है पृथ्वी पे जो जल है, ये पृथ्वी आपकी जल ये खिंच जाता है, जल का लेवल दोनों तरफ, यानी जिधर चंद्रमा होगा उस साइड तो बढ़ेगा ही लेवल, उसके अपोजिट साइड में भी लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो ज्वार ज्वार होगा वो इस कंडीशन में होगा, यानी टाइड जो सबसे ज़्यादा होगा, यानी हाई टाइड जो होगा वो यहाँ पर होगा जब ये सीध में होंगे। और जो इधर पानी कम हो जाता है इसको लो टाइड कहते हैं, यहाँ पर लो टाइड आ जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ये एक सीध में जब आते हैं तो इसको सीजीगी भी बोला जाता है, सीजीगी, सीजीगी। ठीक है, सीजीगी भी बोला जाता है, हिंदी में लिखते हैं सीजीगी। एग्जाम में काफ़ी पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये सीजीगी कौन सी कंडीशन होती है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आ जाए तो उसको कहते हैं सीजीगी। ठीक, इसके विपरीत क्या होता है, नीप टाइड, यानी स्प्रिंग टाइड एक होता है, एक होता है नीप टाइड। नीप टाइड जो होता है वो क्या होता है, जरा देखते हैं हम अभी। यानी इसको कहते हैं लघु ज्वार, इसको दीर्घ ज्वार बोलते हैं स्प्रिंग टाइड को, और नीप को कहते हैं लघु ज्वार, लघु ज्वार। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। ये 90 डिग्री का एंगल बना, ये 90 डिग्री का एंगल बना। तो अब क्या होगा, पृथ्वी पे जो पानी है जिधर चंद्रमा होगा उधर बढ़ जाएगा, यानी इधर इधर बढ़ जाएगा। यानी अगर जो मान लीजिए पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इस पोल में पानी बढ़ जाएगा, और जो ये जो इधर साइड है बाकी साइड में लो हो जाएगा, लो टाइड, यानी हाई टाइड इधर हो जाएगा, लो टाइड इधर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, चंद्रमा ऐसे ऐसे घूमेगा पूरा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर जो होगा मून का वो यहाँ पर होगा, सेकंड क्वार्टर मून का यहाँ आएगा, थर्ड क्वार्टर यहाँ आएगा, फोर्थ क्वार्टर यहाँ आएगा। तो सेकंड और फोर्थ क्वार्टर में पानी का लेवल इस तरफ बढ़ेगा, और फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में इस तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये उच्च ज्वार और लघु ज्वार की कंडीशन है, यानी ज्वार भाटा हम कहलाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ये आपका सन है, ये अर्थ है, ये मून के 3-4 क्वार्टर हैं, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा इस सीध में, यानी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होंगे, तो ये इधर की तरफ हाई टाइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से हाई टाइड हो जाएगा, इधर लो रहेगा। ठीक, तो ये है स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड की कंडीशन, टाइड सी होते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, जरा हम पिक्चर में समझें ज्वार भाटा, देखिए तो ये हो गया आपका स्प्रिंग रेंज। अब रेंज क्या होती है, तो जैसे नीचे लो वाटर है और यहाँ पर हाई पहुँच गया, तो इसको कहते हैं स्प्रिंग रेंज। ठीक है, रेंज कहलाती है, स्प्रिंग रेंज कहलाता है ये। और हाई टाइड और लो टाइड, इसके बीच का जो होता है टाइडल रेंज, ये टाइडल रेंज कहलाती है। ठीक है, लो टाइड हाई टाइड के बीच में। ठीक है, तो ये देख लीजिए ज़रा, लूनर टाइड्स हमने भी बताया है, जब आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक है, और सोलर टाइड्स ये होता है जब एक सीध में 90 डिग्री का एंगल बन जाए यहाँ पर, जिसको सोलर टाइड कहते हैं। ये भी हम ऊपर समझा चुके हैं आपको। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड तब होगा जब एक सीध में आ जाएंगे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, और नीप टाइड होता है जब 90 डिग्री पर हो जाए। ठीक है, तो अब ये देखिए एक मज़ार है हाजी अली की बम्बई में। तो ये मज़ार क्या है, ये रात में जो है पानी से इसका जो रास्ता है, जैसे रास्ता गया मज़ार पे, ये पूरा डूब जाता है, यानी उस समय टाइड आ जाता है, यानी ज्वार हो जाता है। और उसके बाद फिर सुबह तक के पानी उतर जाता है, तो ये कंडीशन हो जाती है, रास्ता खुल जाता है। तो इस रास्ते से लोग इसमें चले जाते हैं, इस मज़ार में। रात में फिर वो पानी आ जाता है, तो मज़ार खाली बचती है, जो लेवल के ऊपर रहती है, पानी के लेवल के ऊपर वो बच जाती है, बाकी सब डूब जाता है हिस्सा। तो अब ज़रा ज्वार को हम समझें। जो ज्वार है टाइड है, या भाटा है, एब है। ठीक है, तो ज्वार कितनी देर तक रहता है,
जब पानी का लेवल बढ़ता है तो वो 6 घंटे 13 मिनट में पूरा बढ़ पाता है, 6 आवर 13 मिनट्स। फिर जब डाउन होगा 6 आवर 13 मिनट्स में डाउन होगा पानी का लेवल, ठीक है। यानी एक ज्वार के बाद जब दूसरा ज्वार आएगा, ठीक है, तो वो फिर 6 घंटे 13 मिनट लेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक फिर 6 घंटे 13 मिनट लेगा, 6 आवर 13 मिनट्स। तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार जो आएगा वो 12 घंटे 26 मिनट के बाद आएगा। एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के बाद आएगा, ठीक है। यानी एक ज्वार जो रहता है 6 घंटे 13 मिनट रहता है, एक भाटा 6 घंटे 13 मिनट रहता है, एक फिर अगला ज्वार आएगा 6 घंटे 13 मिनट बाद, अगला भाटा आएगा 6 घंटे 13 मिनट के बाद। यानी टोटल अगर हम ले लें 24 घंटे में ज्वार भाटा की टाइमिंग जो है वो 24 घंटे और 52 मिनट, 13 चक्कू 52 52 मिनट रहती है। ज्वार भाटा की आपस में जो कंडीशन है 24 घंटे 52 मिनट की रहती है, ठीक है। तो ज्वार भाटा जो है आपका एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार जो आता है वो 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बीच की टाइमिंग ये रहती है, ठीक है। तो अच्छा, अब देखते हैं दैनिक ज्वार जो भाटा होता है। दैनिक ज्वार भाटा क्या होता है? तो दैनिक ज्वार भाटा 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है दैनिक ज्वार, या इसको कहते हैं हम इंग्लिश में डायोर्नल टाइड, डायोर्नल टाइड, ठीक है। उसके बाद आता है अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार जो आता है 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। और एक होता है आपका मिश्रित ज्वार। अर्ध का मतलब होता है सेमी यूनिनल, और मिश्रित जो होता है मिक्स्ड टाइड कहलाता है। मिक्स्ड टाइड जो है वो दोनों ज्वार दोनों भाटों के बीच में अंतर पाया जाता है, ठीक है। खास करिए इंग्लैंड में जो इंग्लैंड में यानी इंग्लैंड का जो है दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्टर्न एरिया है, वहाँ पर 4 बार टाइड आएगा और 4 बार एब होगा, 4 बार भाटा, 4 बार ज्वार 4 बार भाटा आता है इंग्लैंड के साउथ ईस्टर्न एरिया में, वहाँ सबसे ज़्यादा ये आता है, ठीक है। तो ज्वार भाटा क्या होता है ये हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और दीर्घ ज्वार क्या होता है यानी स्प्रिंग, और नीप टाइड क्या होता है ये भी आपको समझ में आया होगा, यानी लो टाइड, जिसको हम लघु ज्वार कहते हैं। तो ज्वार भाटा जो है उसमें मेन जो है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति होती है। उसके बाद फिर सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ही ज्वार भाटा आता है। यानी स्प्रिंग टाइड जो आपका आता है वो ये कंडीशन है, जब आपस में सीध में हो जाए, और नीप टाइड जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे बनता है, ठीक है। तो ज्वार भाटा हम समझते हैं आपकी समझ में आ गया होगा।